दो त्रिभुज दिया हुआ था, एक ए बी सी और एक डी ई एफ, और कह रहा था क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। लिख दिया यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समरूप है। उसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 cm स्क्वायर, 64 cm स्क्वायर। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दिया हुआ 121 cm स्क्वायर। ऊपर बाद ईएफ बराबर 15.4 cm। भुजा भी दिया हुआ है इसकी, ये भी दिया हुआ है ईएफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और हमें तो निकालना है ये बीसी निकालना है, ये बीसी निकालना है। लिख देते हैं तो बीसी बराबर 1। देखो कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। या देखो रे, दोनों त्रिभुज क्या है, अपना काम बोलते हैं, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उसका जो अनुपात होता है, भुजा का जो अनुपात होता है, संगत भुजा का अनुपात, वह सब एक ही अनुपात में होता है ना। हाँ, अगर कोई त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। तो मतलब कि इसका संगत भुजा क्या हो गया, ये हो गया, और इसका संगत भुजा ये हो गया, और इसका संगत भुजा ये हो गया। ठीक है, तो देखो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये देखो, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है बट्टा क्या है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होता है ना, संगत भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसका संगत भुजा देखो, हमें तो ये भुजा निकालना है, ये दिया हुआ ये भुजा निकालना है। इसमें से कोई भी एक भुजा लेके हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बीसी का निकालना है। तो बीसी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, मतलब कि ये हो जाएगा बीसी बट्टा ई एफ, बीसी बट्टा ई एफ। देखो अब यहाँ पे मान रखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान है 64, इसका कितना है 121 इसके स्क्वायर का। इसका मतलब हो गया 64 पे भी स्क्वायर और 121 पे भी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बीसी। बीसी का मान है पता नहीं है, नहीं। ई एफ का मान पता है कितना, 15.4 cm, 15.4 cm। इस पे भी स्क्वायर होगा क्या, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो ये अगर यहाँ पे देखो, इस 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 बट्टा 11, इसका स्क्वायर बराबर ये बीसी बट्टा 15.4, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इस स्क्वायर से अगर वर्ग की अगर तुलना करेंगे, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्गों की तुलना करने पर। अब देखो, अब अगर नीचे से कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो तिरछा गुना कर दो। 15 को 8 से गुना करेंगे और 11 को बीसी से, तो ये हो जाएगा 11 बीसी और गुना हो जाएगा ये 15.4 गुना 8। बीसी का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11.2,
15.4 गुना 8/11। 8/11। इसको गुना कर कितना आता है? इसको गुना कर कितना आता है? 110.2 123.2 बटा 11 बट्टा क्या हो जाएगा? 11। काट करते 11 11 कितना होता है? 121 होता है। 11 कितना? 121। ये तो कंफर्म है कि 11 होगा ही। अब 123 में से 121 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। और 2 पे 2 बैठाएंगे कितना होगा? 22। तो 11 दूनी 22। ये 11.2 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं ये BC बराबर कितना होगा? 11.2 सेंटीमीटर। हमें इसका मान निकल गया। BC का मान कितना निकला? 11.2 सेंटीमीटर। आया समझ में? उतार लो इसको।